जय आरसीएम। पहले मैं जम्मू टीम को, उधमपुर टीम को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जोरदार तालियां। इतना शानदार वेलकम, मतलब गुरुजी ने सही कहा कि आपको घर की याद नहीं आएगी, और वो आपने प्रूव करके दिखा दिया। एक बार कैसी वेलकम कर सकते, कैसा सम्मान कर सकते हैं। और मैंने एक चीज देखा कि अशोक सर, सुनील सर बहुत कुछ हर चीज को फॉलो किया, और मतलब केयरिंग एटीट्यूड का भावना, मतलब जो कहते हैं ना कि एक बंदे को ऐसा फील ही नहीं होता कि वो हमारे परिवार का सदस्य नहीं है। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपना परिचय दूं तो मेरा नाम नरेश कुमार सिंह और मैं पलवल से, और इससे पहले एक फैक्ट्री का ओनर रहा। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं ले पाते, मैं आप सभी से एक चीज कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं ले पाते। जब आपका क्यों क्लियर हो जाए कि मुझे आरसीएम क्यों करना चाहिए, तो आपको बस लग जाना चाहिए फुल टाइम। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, हम 2013 में एज ए फुल टाइम सब कुछ छोड़ के लग गए। मतलब ये नहीं देखा कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा। 600 कुछ रुपए के इनकम से स्टार्ट हुए हम। अब 600 रुपए से घर का गुजारा चल सकता है क्या? लोग हजार बार सोचते हैं कि यार मुझे बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुझे आज भी याद है गुरुदेव हमें मिले पार्क में, तो एक बार गुरुदेव रामकिशन जी के लिए कैसी तालियां बजा सकते हैं आप, कैसे सम्मान कर सकते हैं। मैं छोटी सी अपनी स्टोरी जरूर सुनाना चाहता हूं आपको, क्योंकि लाइफ में जो ये लड़का आपके सामने खड़ा है, कभी मैं इस ड्रेस में नहीं रहा। पैसा खूब कमाया, क्योंकि जब एक फैक्ट्री का ओनर होता तो पैसा खूब कम था। इंजॉय, मैं गुरुजी को कई बार बोलता हूँ, गुरुजी आई लव यू, आपने जिंदगी बदल दी। क्यों? 18 घंटे ये लड़का जो काम करता, 18 घंटे, सुबह 6 से रात को 12 बजे, और नेट 15 साल काम किया। 15 साल अपने फादर के साथ लगे रहे। स्कूल टाइम में मैं प्रेयर करता था कि बिजनेसमैन फादर नहीं होना चाहिए। हेलो, जॉब वाला किसी का पापा होना चाहिए तो जॉब वाला ही होना चाहिए। क्यों? स्कूल से आए और जल वही फैक्ट्री पहुंचे। ठीक है, तो बहुत दुखी होते थे कि मन करता था यार खेलने के लिए समय नहीं, मजे लेने के लिए समय नहीं। मगर मैं आज उनका धन्यवाद करता हूं कि इतना उन्होंने संघर्ष करवाया कि आरसीएम के प्रति हमें कभी भी ये चैलेंज नहीं आया कि संघर्ष करने में हमें दिक्कत हुई है। हाँ, और मैं यही आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि जब आपका वाई क्लियर हो गया ना, क्यों करना चाहिए आरसीएम, फिर आप ना उस पे जो आपकी जो बेड़ियां पड़ी हुई हैं, जिसे आप जॉब कहते हो, खुद का बिजनेस कहते हो, फिर छोड़ के वो घोड़े वाली बस, आप बोलते हैं कि घोड़े वाला पट्टा लगा के सीधा लग जाओ भाई, सीधे एक रूट में। और मैं एक बात कहता हूँ, राम भगवान को जानते हैं ना? कौन कौन जानते हैं? सभी जानते हैं ना? अच्छा, भगवान क्यों पड़ा उनका नाम के पीछे? राजा पढ़ना चाहिए था? नहीं, उन्होंने अपने फादर का एक डिसीजन जो उन्होंने संकल्प के साथ किया कि मेरे फादर ने जब वचन दे दिया मैं 14 साल का वनवास काटूंगा तो काटूंगा। तो 14 साल का जब वनवास काटा ना, अगर वनवास नहीं काटते तो भगवान नहीं कहलाते, राजा ही कहलाते। वनवास काटा तो भगवान कहलाए। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ना वो वनवास वाली जिंदगी को काटने नहीं चाहते। गुरुदेव कहते हैं और जितने भी मास्टरमाइंड के लीडर कहते हैं कि जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे तो उस स्टोरी में ट्विस्ट नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। आपकी स्टोरी सुनेगा कौन? दिक्कत ही नहीं आएंगे। आज आप मन्नू को सुन रहे थे इतने चैलेंज से, तो प्रभावित हुए ना उस चीज से। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे ना अभी तक डिसीजन नहीं लिया ना, मैं तो आर पार खेलता हूं भाई, और आज की डेट में नौकरियां बहुत छुड़वाता हूं। अब आप कहोगे मेरी छुड़वाने आया ना, रियल बोल रहा हूं। मैंने तो बिजनेस भी, क्योंकि जब आपके सारे पुल चल जाते हैं ना, तो आप पे एक ही फोकस होता है, जय आरसीएम, जय आरसीएम। दिन और रात, सुबह शाम आपको आरसीएम नजर आएगा। इसलिए सक्सेस भी जल्दी आती है, कामयाबी भी जल्दी आती है। लोगों को लेट कामयाबी का नतीजा क्या है कि लेट क्यों आती है कामयाबी? क्योंकि उनका फोकस कई जगह रहता है, यहां से भी इनकम आ जाए, यहां से भी इनकम आ जाए। गुरुदेव ने किताब दी अमीरों के 5 नियम, अगर आपने पढ़ी हो तो। यस, और उसमें धीरू भाई अंबानी की एक स्टोरी है, उसमें एक बात बोली है उसने, एक काम में इतना सक्सेस हो जाओ फिर आप कितने भी काम कर लेना उसमें सब में सक्सेस हो जाओगे। यस नो?
और मैं इस कपड़े को देख के बहुत पॉजिटिव हुआ। मैं तो आपको क्लियर कर रहा हूँ, एक सीडी के माध्यम से ज्वाइन हुआ। बहुत से लोग कहते हैं कि कहानियां सुनते हैं कि भाई डिसीजन नहीं लिया, और आज भी मुझे याद है कि करीब जब फर्स्ट हमने ज्वाइनिंग करी तो 27,000 रुपये हमने इन्वेस्टमेंट किए, सारी फैमिली। आज करोड़ों का टर्नओवर है टोटल सारी फैमिली का। हम डिसीजन ही लिए थे कि यार हम तो एक ज्वाइनिंग डालेंगे, 2 ज्वाइनिंग डालेंगे, और फिर वो देसी भाषा में हमारे एक प्रताप रावत जी हैं, वो कहते हैं गुरुजी जब भी मारना है देसी भाषा का डायलॉग मार दो। तो मैं तो एक ही बात कहता था, सिर ओखरी में दे दिया तो मुंह सर से डरने की क्या टेंशन। यस नो, जब कहावत कर दी, जब यार काम करना ही है तो चैलेंज तो आएंगे यार, और चैलेंज स्वाभाविक है, आने भी चाहिए। मैं तो इस वर्ष से प्रार्थना भी करता हूं जितने देने दे दे यार, पर स्टोरी बढ़िया बना दियो बस। जब मौका मिले तो स्टोरी को कोई सुने तो उसका जिगरा ना बाहर आ जाना चाहिए। यस है नो। बिजनेस हमेशा अप डाउन चलता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। इस कपड़े को देख के मैं बहुत खुश होता हूं। आप खुश होते? यस। मैं लोअर टी शर्ट पहना 15 साल और सबसे ज्यादा परचेज किया लोअर टी शर्ट, कभी पैंट शर्ट नहीं डालता था क्योंकि खुद का बॉस था ना, कोई कहने वाला तो था नहीं। यस है नो। मगर इस ड्रेस को देख के मैं फ्लैट हो गया भाई। आप भी फ्लैट हो सकते हैं, है ना? अच्छा, किसको अच्छी लगती है ड्रेस? पक्का? जब फील्ड में जाते हो तो फिर टाई और कोट ही क्यों नहीं डालते, फिर टाई उतार के फेंक देते हो, कोट उतार फेंक देते हो। फोटो आते हैं व्हाट्सएप पे। रियल कह रहा हूं मैं आपसे। जब फौजी को डर नहीं रहता अपनी ड्रेस से, एक डॉक्टर को अपनी ड्रेस से डर नहीं लगता, एक हवलदार जो ट्रैफिक पुलिस वाला उसको ड्रेस से डर नहीं लगता, हमें डर क्यों लग जाता है? हम सेमिनार मीटिंगों में ड्रेस में आ जाते हैं और बाहर। मेरी टीम में 5 कंपनी के ओनर ड्रेस से फ्लैट हुए। अब आप सोच लीजिए, ऐसे ऐसे लोग हैं जो ड्रेस से ही प्रभावित हुए। मेरा प्लान नहीं सुना, मेरा कॉन्फिडेंस सुना बस, और जिसके कारण बड़ी बड़ी टीम बनी। और मैं तो आप सभी से यही कहना चाहता हूं, अनकंडीशनर अपने कोच के समर्पित हो जाइए बस। कहानियां बहुत सारी सुनते हो, सुनाते हो, किंतु परंतु अब इफ बट करते हो। और मेरे एक एग्जाम्पल है, मैं क्या कहता हूं, किसी भगवान से आप प्यार करते हैं जिसको भी इष्ट मानते हैं, यस नो। जिसको मानते नहीं ना, खूब गाली बको, खूब उल्टा बोलिए, सब कुछ करिए, मगर जब अनकंडीशनल समर्पित हो जाओ फिर कभी जीवन में उल्टा मत बोलना। जब आप समर्पित हो चुके हो ना, फिर उफ मत करना, क्योंकि वो आपके लिए, आपकी लाइफ को बदलने के लिए हमेशा प्लानिंग करते हैं और पेपर वर्क करते हैं। और मैं बहुत लकी, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम सेकंड पारी में काम किया, हमने 1,70,000 का बिजनेस होने के बाद भी हमें पता नहीं था हमारी अपलाइन कौन है। हेलो, यस नो। और मैं बहुत लकी रहा जब 1,82,000 का बिजनेस आया, गुरुदेव रामकृष्ण जी का फोन आया। एक बार जोरदार तालियां गुरु जी के लिए। और जब इस बिजनेस को किया तो गुरुजी ने कहा कि मैं आपके साथ हूं और बड़ी सी बड़ी पिन आपके हाथ में होगी। और साथियों, हकीकत बताऊं, जब हम काम करना स्टार्ट किया गुरुजी साथ 2013 से, तो 9 महीने में रॉयल्टी आई, 15 महीने में टेक्निकल, और 6 साल में स्टार एमराल्ड बन गया। इसलिए ही कह रहा हूं कि सारे पुल जला दीजिए, सारे पुल जला दीजिए, क्योंकि इस बिजनेस के सामने कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी जॉब आपको छोटी नजर आएगी, अगर आपको अपनी भविष्य की नजरों से, अपनी आंखों से देखा कि हाँ बड़ा जाना है। जीतना चाहते हैं ना? पक्का? तो बस मैं यही अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं ही, और इसीलिए कह रहा हूं कि हम जब गुरु मान लेते हैं ना, 3 बात बोलते हैं हर लीडर: गुरु की बात मानना, हेलो, गुरु की बात मानना, गुरु की बात मानना, मर रेगुलर मानना। ऐसे मत करना, मान लिया हाँ जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, बाद में गुरु जी कुछ नहीं, बस। हम मैंने नजदीक से देखा लोगों को, नजदीक से कहते ही गुरु जी है, जब गुरु जी चले जाते हैं ना, यार फेंक लेंदे यार, कोई टेंशन, अपनी मन मर्जी करनी जो करनी है, तो मन मर्जी वाला ही लेवल आएगा, वो नहीं आ सकता जो आप चाहते हो। क्योंकि पूरी ऊर्जा जब लग जाती है आपके कोच की और आपकी, तो वो लेवल कितने भी बड़े हों, वो आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, नतमस्तक।
और मैं जम्मू से भी कह के जा रहा हूँ और पूरी स्टेज पे बोलता हूँ, जिस दिन स्टार रूही बनूंगा जिगरा बाहर निकाल के दिखाऊंगा। यस, और यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपको अगर बड़ा जाना है ना, अनकंडीशनल हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।